ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आपको आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ भुवनेश्वर शाखा तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची, जेहेतु आपने श्रद्धार सहित भगवान पवित्र कथा श्रीमद् भगवद गीता प्रति अध्याय को श्रद्धार सहित श्रवण कर विशेषकर आमको सुजोग प्रदान कर भगवान पवित्र संदेश को अध्याय वाइज आलोचना करने। जदि आमर कौन योग्यता नहीं, केवल साधु गुरु आचार्य मानकर सिद्धांत जहाँ टीका माध्यम प्राप्त होचे ताकू नहीं आम आलोचना करने प्रयास होचे। तेणु जो प्रयास रे साधुगुरु निश्चित खुशी हेबे एवं आम समस्त कल्याण हो। केवल आचार्य मान पाखे आम यही प्रार्थना करी आम आलोचना आगू जारी रखुचे। समस्ते आम गीता विषय जाना आवश्यक। भगवान जो दिव्य संदेश भगवान देचंती आमको ये संदेश माध्यम आम श्रृंखलित भाई हो पार भगवान विषय जानापी और भगवान सहित संबंध को जोड़ापी भक्ति जीवन में आम अग्रगति करने भगवान उद्देश्य हूँ या। तेणु आम जब से सफल हो पारे ताहले आम निश्चित आम जीवन को सार्थक कर पारिबा। तेणु सफल हेबा न हेबा सहित परवर्ती पर्यायर स्थिति प्रथम आम ता विषय जाना उचित। आम जो जानुचे भगवत गीतार सिद्धांत हूँ या भगवान ये भगवत गीतार संदेश को देते केवल अर्जुन को नुह, अर्जुन के माध्यम आम समस्त संदेश रही जाणिकी कार्य परिणत करने प्रयास करने उचित। तेरे प्रसंग क्रमे आम भगवत गीतार गोटे गोटे अध्याय को जेहेतु आलोचना कर आसुचे, षष्ठ अध्याय पर्यंत आम आलोचना जारी रही है। यही सप्ताह आम सप्तम अध्याय को आलोचना करने प्रयास होगा। सप्तम अध्याय आपने समस्त जानते, सप्तम अध्याय नाम होती ज्ञान विज्ञान योग। तेरे ये अध्याय रही संपूर्ण 30 श्लोक रही ज्ञान विज्ञान योग। किंतु पूर्व श्लोक पूर्व अध्याय आम श्रवण करते ध्यान योग। ध्यान योग एवं ज्ञान विज्ञान योग भितर कौन संबंध रही से विषय में आचार्य मान टीका टिप्पणी ही बुझीपर एवं केते स्पष्ट स्पष्ट बुझी हुए जे प्रकृत में भगवान ये जो भगवत गीतार संदेश देते, भगवत गीतार संदेश हो श्रीमद भागवतम लीला हो जहाँ भी आप देखिए, खास कर जेहेतु आम आलोचना कर भगवत गीता विषय भगवत गीतार प्रति अध्याय सहित संबंधित एवं प्रति श्लोक सहित संबंधित धीरे धीरे अध्ययन करके तत्व को उपलब्धि कर जापर प्रत्येक श्लोक केमी संबंधित हो रही है। गोटे फूल हार में प्रति फूल परस्पर सहित संबंधित होती था, ठीक से गीतार ये श्लोक मान सब ये सज्जित हो रही। तेज जहाँ भी हो आम गत सप्ताह आलोचना करते ध्यान योग विषय रे, किंतु ये अध्याय देखो ये अध्याय प्रथम श्लोक रे भगवान निजे आरंभ कर कथा। श्री भगवान वाच मया सक्ता मना पार्थ योगं जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं यथा गंससि तच्छृणु। भगवान ये प्रथम निज तरफ ही कथा कहले, जदि पूर्व कहते तो ये अध्याय आरंभ निजे कहीदे कौन कहते हे पार्थ मया सक्ता मना पार्थ योगं जन्मदाश्रय। जे किपरि संपूर्ण रूप में मो चेतना रहीकि योगाभ्यास करी मो ठारे मनोनिवेश करी निश्चिंत भाव में जड़े संपूर्ण रूप मत ही जापर मुझे कथा कहूँ शुण। पूर्वोध्याय ध्यान कथा कहते ना, बर्तमान निज तरफ कहते कहीं शिवाद श्रीधर स्वामी टीका से कहते पूर्वोध्याय शेष श्लोक में श्रवण करते योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां समे युक्त तम मतः। ये श्लोक में शुणुले तो से श्रीधर स्वामी टीकार उठे प्रश्न उठे जे से श्लोक में शुणुले ना, जे श्रद्धावान से मो सहित युक्त होगी तो से भजन करती से सूचना देते से होती श्रेष्ठ योगी। तेरे ध्यान कथा कहला किंतु भक्तिर सहित भजन करने कथा कहला। भगवान कहते ये जो श्लोक शेष श्लोक ध्यान योग शेष श्लोक से कहते श्रीधर स्वामी टीका उठाऊँ तत्र कीदृशं स्तम जस्य भक्ति कर्तव्य। तुम्हें किभली जे तुम जड़े भक्ति कर यहाँ को जदि काले अर्जुन प्रश्न पचारे क्या मन में जब ये प्रश्न आसीपे से प्रश्नर सन्देह को से सन्देह को दूर करने भगवान निज तरफ कथा आरंभ कर अपेक्षा स्वरूप स्वस्वरूप
निरूपयिष्यन् निज स्वरूप को से निरूपण करछन्ति से नहीं कहले ना मया सत्ता मनोपार्थ जोगंजन मदाश्रय मयि मयि शब्द रे मयि परमेश्वर आसक्तम अभिनिविष्ट मनोजस्य मयि मु परमेश्वर निकट जे जार मन को लगे पड़ुछि एवं ए श्लोक देखते श्लोक अपन तीनोटी शब्द लिखिए मयि आश्रय मयि आसक्त पुणी कहते मदाश्रय पुणी कहते मनोजोगं जंजन ये तीन कथा कहते अर्थात यही से भाव में योगाभ्यास करी निस्संदेह रूपे मते जापर कि जापर ये कहले मयि शब्द रे मयि परमेश्वर आसक्तम मदाश्रय शब्द रे अहमेव आश्रय जस्य मु हूँ एकमात्र आश्रय अनन्य शरणम से लिखिले एवं मनोजोगम मन को मो पाखे युक्त करवा जुंजन अभ्यसन न संशय यथा भवति एवं मांग समग्र विभूति बल ऐश्वर्यादि सहित अर्थात से निस्संदेह भाव मते जापर केमी जानव संपूर्ण रूपे अर्थ ये कहले संपूर्ण विभूति बल एवं ऐश्वर्य आदि सहित मते से जापर जदि मो सहित से युक्त हुए तेरे ये जो अध्याय सार वस्तु को श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आम परंपरा आचार्य ये अध्याय सार को से गोटे श्लोक बहुत सुंदर रचना कर सार वस्तु होती कौन सप्तमे भजनीय श्रीकृष्ण ऐश्वर्यमुच्यते न भजन्ते भजन्ते जे ते चाप्युक्त चतुर्विधा ये गीतार श्लोक नुह श्रीपाद श्रीधर सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये अध्याय सार वस्तु को ये श्लोक रचना कर विशेषकर अध्याय विषय वर्णना होती से कहते कौन ना सप्तमे भजनीय श्रीकृष्ण ऐश्वर्य मुच्यते भजनीय भजनीय किए कहार भजन करिया उचित भगवान श्रीकृष्ण भजन करिया उचित तो ये अध्याय अच्छा भजनीय श्रीकृष्ण ऐश्वर्य उच्यते भजनीय श्रीकृष्ण समस्त ऐश्वर्य वर्णना होती एवं न भजन्ते भजन्ते जे ते च अप्युक्ता चतुर्विधा जो अर्थात जो मैंने भजनशील एवं जो मैंने भजनशील नुहंती से भेद में चारि प्रकार लोकों विषय वर्णना कर जदिव श्रीकृष्ण हेले भजनीय कौन वस्तु जमी आम शुणिले ना मद्गतमान से श्लोक पूर्व अध्याय शेष श्लोक आप ध्यान करूँ सी हूँ श्रेष्ठ योगी तेणु श्रीकृष्ण को भजन करवा उचित सी हूँ भजन कर भजनीय वस्तु कि कहीं भजन करती कहीं करती ना ये चार जन व्यक्ति रही चारि प्रकार व्यक्ति भजन करती चारि प्रकार व्यक्ति भजन करती ना ये कथा को मुख्यतः ये अध्याय वर्णन कर तेरे से श्लोक तो आम प्रसंग क्रमे आसिले आम से विषय को बुझीपर कि अध्याय 30टा जो श्लोक रही से 30टा श्लोक क्यों क्यों वस्तु रही मोटामोटी बुझा प्रयास करवा तेणु प्रथम भवानी जो श्लोक कहले मया सत्ता मनोपार्थ से श्लोक प्रथम श्लोक एवं द्वितीय श्लोक तृतीय श्लोक ये तीनोटी श्लोकर सार वस्तु होती भगवान को आम जाना केमी श्रवण माध्यम भगवान ये सूचना देवाई चाहते से कहले तुम शुण अर्थात ये कहे द्वितीय श्लोक श्रीकृष्ण होती समस्त जड़ एवं चिन्मय शक्ति संबंध में श्रवण करने अर्जुन को सूचना देते भगवान को आम जाना केमी भगवान शक्ति विषय जान सीना जाना से कहले ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं व्याख्यामे शेषतः जज्ञानता नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते तुमको ज्ञान विज्ञान सहित कहूँ तुम शुण जहाँ को जानिले आ किसी जानिबा आवश्यक रहे ना सब किसी जानी हुए तेणु तृतीय श्लोक घोषणा करी कहते ये जानिया व्यक्ति समस्ते नुहति ये जानिया व्यक्ति होती दुर्लभ से दुर्लभक्त को प्रतिपादन कर तृतीय श्लोक देख तृतीय श्लोक रही मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततमपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः कहीं जानती जदि सहस्र सहस्र मनुष्य चेष्टा करती मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये सहस्र सहस्र मनुष्य भितर कहीं जड़े सिद्धि पाइबा चिंता करती आप तो श्लोक अर्थ देखुं से भाई सहस्र सहस्र चिंता कर सिद्धि पाइबा चिंता करने जो प्रयास करती से भितर कहीं कहीं चेष्टा करती प्रयास करती से भाई चेष्टा करने भितर सहस्र 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 व्यक्ति मान कहीं जड़े मत तत्व जाने तो ये घोषणा कले मत तत्व समस्ते जापर ना तेणु आम स्पष्ट बुझी ना भगवान को कहीं समस्ते जापर ना ये अध्याय रही
भगवान को समस्त जानिपारे जानिबे तांकरी कृपारे एवं तापरे एभली भाबरे स्वत मानकु श्रवणोन्मुख करैकी से किभली निजर सृष्टिटा केमिति विस्तार है विशेषकर प्रकृति द्वारा जो सृष्ट प्रकृतिर कर्तृत्व फल अंगीकृत ईश्वर तत्वर निरूपण को से कौन निरूपण कर अर्थात केमिति सृष्टि हेची सब सृष्टि केमिति से होचंदी मालिक समस्त कहते प्रकृति कार्य सब ताकू बुझाई जाउछंदी कि दुई प्रकार सृष्टि रही केवल एति आप बुझी निहंतु दुई प्रकार सृष्टि केमिति रही गोटे हूँ परा सृष्टि गोटे हूँ अपरा परा प्रकृति अपरा प्रकृति ताकू बुझाई ये सब हूँ भगवान सृष्ट वस्तु से आप देखिए चतुर्थ श्लोक से कथा कहते भूमि आप नल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार मे भिन्न प्रकृति अष्टधा ये आठटा वस्तु कहले भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये सब हूँ मोरी अर्थात ये अपरा प्रकृति विषय भगवान कहीदे एवं अपरा प्रकृति कथा कही सारा पुणी परा प्रकृति विषय कहते श्लोक परा प्रकृति क्यों मान अंतर्भुक्त अपरियमितस्तन्य प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जेदं धर्यते जगत हे महाबाहो मोर अपरा प्रकृति अर्थात जहाँ कह जाए निचतर शक्ति ता व्यतीत मोर गोटे परा प्रकृति रही उच्चतर शक्ति रही जी के जगत को कौन कर जीवित कर रखी से उच्चतर शक्ति किए से होचन समस्त जीव तेणु जीव मान भगवान गोटे शक्ति होचन पराशक्ति तो यही कही सारा सिद्ध टीका कहते अनय प्रकृति दर्शन स्वस्य तद्वारा सृष्टि आदि कारण आह यही भाव दुईटी प्रकृतित्व दर्शन करेला तद्वारा सृष्टि प्रवृत्ति निजर कारणत्व को से प्रतिपादन कर श्लोक देखो एतज्जोनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा ये सब किसी कौन कह देख दुईटी कथा रही प्रभव प्रलय प्रभव प्रलय प्रभव प्रलय माने कौन मोठू समस्ते सृष्टि हुई जात होता सब जीव अर्थात जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति शुणिले परा प्रकृति शुणिले जीव माने एवं आठटा वस्तु आठटा मूल तत्व ये समस्ते मोठू जात होती कहले प्रभवं प्रलयस्तथा मोठू जात होती एवं मोठर ही लीन हो जाती तामाने मु ही हूँ आदि मु ही हूँ शेष ये जगत जहाँ किसी देखुच एतज्जोनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय जहाँ सब अचित बा जड़ वस्तु एवं चित बा दिव्य वस्तु चित वस्तु क्यों वस्तु आम शुणिले आप ध्यान देवे जड़ वस्तु जड़ वस्तु हूँ जो भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये जड़ वस्तु चित वस्तु क्यों वस्तु चित वस्तु हूँ जीव जीव मान जीवात्मा जीवात्मा चित वस्तु ना तेणु चित वस्तु अचित वस्तु ये उभय भगवान उठी भगवान उठा लीन हो जाती एवं से विषय को तापर श्लोक प्रतिपादन कर देखो अर्थात ये कहले सृष्टि एवं प्रलय कथा कहते स्थिति स्थिति मध्य मु सृष्टि स्थिति प्रलय सबकिछ भगवान ना तेणु भगवान कहवा तात्पर्य तांकोठु ही श्रेष्ठ जगतर सृष्टि संहार स्वतंत्र कारण जदि किसी थाए किए भगवान निजे एवं स्थितिर कारण मध्य से भगवान स्थिति केमिति भगवान स्थितिर कारण केमिति भगवान ताकू ता परश्लोक प्रतिपादन करछन्ति परश्लोक रहछन्ति मत्त परतरं नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सत्य मणिगणायव ए श्लोक कहले एठी स्थिति कथा कहछन्ति अर्थात कहछन्ति हे धनंजय धनंजय शब्द करछन्ति मोठो अधिक सत्य बा उन्नत सत्य केही नाहंती सूतार जेमिति मणि गुंथा ही थाए सब किछि मो सहित सेमिति गुंथा ही रही थांती अर्थात समस्ते मो पाखरे मो ठारे समस्ते आश्रित टीकार कहते एवं स्वस्य सर्वात्मकत्वम उक्त्वा सर्व अंतर्यामित्व आह अर्थात सर्वात्मकत्व को वर्णना करी सर्व अंतर्यामित्वर वर्णना कर अर्थात ये कह तात्पर्य कौन कि जो स्थिति कथा से बुझेले केमिति सूता एवं सूता मणिर दृष्टांत द्वारा बुझेले अर्थात आपण
देखियो गोटे सूतार जदि किसी मणि गुंथा होता है कौन सूचना मिले ये उदाहरण कहीं भगवान यदि तार सूक्ष्म तत्व जब जाना कहीं जिज्ञासा करती ये उदाहरण दबार तात्पर्य हूँ जगत सबकि भगवान ठार आश्रित किंतु गोटे दृश्यमान नुहे गोटे जिन देखी हुए गोटे जिन देखी हुए ना क्योंटा देखी हुए जमी मणिटा देखी हुए सूता किए देखिपारे कि सूता भितर रही ठीक से भाई अर्थात निजर सर्वरूपता एवं सर्वव्यापकता को भगवान ये सिद्ध करमी सिद्ध कर बुझापी जाऊँच परवर्ती 4टा श्लोक परवर्ती 4टा श्लोक आप देखिए ये जो सर्वव्यापकता सर्वरूपता केमी जगत भितर से ओतप्रोत भाव जड़ित रही केमी जीव जान विभूति को कौन उपलब्धि कर विभूति विषय से ज्ञान प्राप्त है सी जापर से विभूति को से बुझाई 4टा श्लोक कहते देखो केते सुंदर से 4टा श्लोक रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मे शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषंगृषु रसोहमप्सु कौन्तेय हे कौन्तेय जलर सार वस्तु कौन रस तत्व से हूँ मु कहीं देखिपारे जलर सार तत्व जो रस तत्व भगवान कहते मु से केमी भगवान देखिपारे आम भली जीव मैंने कौन देखिपारे केमी सूत्र मणि गणा सूताटा मणि भितर रही कि गुंथाई बाहर को सूता कौन मणिटा देखा कि सूता भितर रही ठीक से एवं प्रभास्मी शशि सूर्य सूर्य चंद्रंकर सार वस्तु कौन सार तत्व कौन आलोक तत्व से होचंदी भगवान एवं प्रणव सर्ववेदेषु वेदर सार होचंदी प्रणव तत्व से होचंदी भगवान शब्द खे आकाशर सार वस्तु हेले सार तत्व हेले शब्द तत्व एवं पौरुषं नृषु पुरुष मान सार हेले कौन पौरुष तत्व ई भगवान पुणी तापर श्लोक कहते 4टा श्लोक से विषय को बुझेबे केमिति से सर्वत्र रही सर्वव्यापकत्व सर्व अंतर्जामित्व ये सब जिन से प्रतिपादन कर कहले पुण्य गंध पृथिव्यां च तेजस्यास्मे विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मे तपस्विषु अर्थात ये कहले पुण्य गंध पृथिव्यां च पृथ्वीर सार हेले गंध तत्व अग्निर सार तेजस्यास्मे विभावसौ अग्निर सार हेले तेज तत्व एवं जीवन सर्वभूतेषु समस्त जीव मानकर सार तत्व हेले कौन जीवन तत्व तपस्यास्मे तपस्विषु तपस्वी मानकर सार हेले तप तत्व ये सब मु एवं आउ 2 श्लोक कहते बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्मि नामहम् बुद्धिमान बुद्धि होची मु तेजियान व्यक्तिर तेज होची मु भगवान ही कहते देखो माने भगवान सर्वत्र रही कि समस्ते देखिपारे ना बुझीपारे ना जमी सूत्रे मणि गणा से जिन को ध्यान करेंगे तापर पुणी कहते बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ बलं बलवतां चाहं बलवान व्यक्तिर बल होची मु एवं कामस्मि भरतर्षभ हे भरतर्षभ प्रति जीव मानकर धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ जीव मानकर भूतेषु जीव मान भीतर जो काम रही से काम होची मु तो ये जिन नेला ये जिन श्रवण कला समस्त विचार अरे बल भी भगवान काम भी भगवान ताहले तो समस्ते बलर निदर्शन जो जगत तो देखी चलती भगवान प्रकाश ना 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 क्यों बल केते सुंदर भगवान स्पष्ट कहते उदाहरण दि जाए हिरण्यकशिपुर कौन बल नथिला कि रावण बल नथिला कि कंसर बल नथिला कि से बहुत बड़ बलशाली व्यक्ति थे जगत में किंतु क्यों बल ये कहते काम राग विवर्जितम बल बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम काम राग विवर्जित बल विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका बहुत सुंदर व्याख्या कर सप्तम अध्याय कौन प्रति अध्याय गोटे गोटे श्लोक एत सुंदर सुंदर व्याख्या श्लोक वाइज आलोचना कर भगवतीता क्लास हुए प्रतिदिन गोटे गोटे श्लोक गोटे गोटे श्लोक गोटे गोटे घंटा आलोचना होता है कारण ता भितर आचार्य मान एत सुंदर सुंदर सब सिद्धांत रही स्पष्ट जो खोलिक आलोचना कराए बहुत जिन जानी हुए कि जेहतु अध्याय वाइज आलोचना करें केवल श्लोकर संबंध को लेकिन जाऊँ अध्याय मोटामोटी भाव कौन आलोचना आलोचना करने प्रयास करें तेज जहाँ ये केवल यहाँ बुझाई चेष्टा करें बल मान क्यों बल
काम राग विवर्जित। काम कामर अर्थ सिद्ध सिंह कहते काम अप्राप्तेषु वस्तुषु अभिलाष, एटा हूँ राजसिक राजस। अर्थात जो वस्तुटा आम पाखे नाही, गोटे वस्तु पाइबा आम अभिलाष रोचे, कामना रोचे, एवं से कामना को पूरण करने आम बल को व्यवहार करुचे। एवं द्वितीय हूँ राग। राग माने पुनरअभिलषित अर्थ प्राप्त पुनरअधिके अर्थ चित्त रंजनात्मक तृष्णा पर्याय तामस, यह तामसिक। गोटे वस्तु पाइला पुणी आ गए से वस्तु को अधिका पाइबा विचार कर। तो यही उद्देश्य जो बलटा व्यवहार होची से बलटा भगवान बल नुह। से कथा कहते काम राग विवर्जित बल। स्वयंपाद कहले ताभ्यां विवर्जित, ये उभय अर्थात राजसिक तामसिक बल विवर्जित बलवतां बलमस्मि। ताले क्यों बल? भगवान जो कहले बल बलवान बल ना सात्विक स्वधर्मानुष्ठान सामर्थ्यम अहम इत्यर्थ। सात्विक स्वधर्मर अनुष्ठान सामर्थ्य बल अर्थात जो व्यक्ति निजर स्वधर्म को जाचन करने जो बल व्यवहार करे, जिन भक्त माने भक्ति जो बल को व्यवहार करती से बलटा हूँ भगवतीय बल। जमी आप समस्त जानते प्रभुपाद महाराज 70 वर्ष बयस समग्र विश्व प्रचार करते क्यों बल? हॉर्लिक्स खाई प्रचार करते ना जिम जा प्रचार करते? 70 वर्ष वयस्क व्यक्ति आम जो से बयस पदार्पण करवा हूँ आम गोटे स्थान गोटे स्थान जावाई साहस करें आम जो सहायक आवश्यक से समय हो पारती। किंतु प्रभुपाद महाराज समग्र विश्व में एकाकी भ्रमण कर प्रचार करते बड़ सोसाइटी को से एस्टाब्लिश कर पारे। एटा केमी संभव है? से बलटा क्यों आसला? से बल भगवान से कहते बलं बलवतां च अहं काम राग विवर्जितम्। एवं ठीक से बड़ी धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतस्व। काम कामटा हूँ मु क्यों काम? धर्म अविरुद्ध काम, धर्म विरुद्ध काम नहीं। धर्म अविरुद्ध अर्थात धर्मर विरुद्ध नुह, धर्म को धर्मर सहायक जो काम से कामटा हूँ मु। तो ये भाव भगवान बुझे जाते सुंदर बुझाऊँ। एवं तापर कौन कहते जे चैव सात्विक भावा राजसास्तामसश्च जे मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। केते सुंदर प्रतिपादन कर समस्त प्रकार भाव अर्थात कहले ना जे चैव सात्विक भाव राजसास्तामसश्च जे, सात्विक राजसिक तामसिक ये सब मोर शक्ति द्वारा प्रकाशित। अर्थात गोटे दिगरु मु हूँ सबू किंतु मु हूँ स्वतंत्र, मु केवल भूत प्रकृतिर गुणर अधीन नुहे। ये सब कथा कहीं भगवान प्रतिपादन कर कारण जीव ये भगवान स्वरूप को जानिकी भजन करिवो, भगवान किभली वस्तु जानिव। अर्थात ये जो श्लोक आम देखिले केते श्लोक आसले 12 श्लोक पर्यंत, 4 श्लोक रु 12 श्लोक पर्यंत मोटामोटी भाव ये विषय वर्णना होती। द्वितीय परिच्छद 4 श्लोक रु 12 श्लोक पर्यंत कौन वर्णना होती? श्रीकृष्ण होती जड़ एवं उभय चिन्मय उभय शक्तिर से होती उत्स। ये पॉइंट वर्णना होती। एवं आउ कौन वर्णना होती? ये जगत रे दृश्यमान सब किसी जहाँ किसी जड़ चेतन शक्तिर समन्वय परमात्मा रूपे भगवान निजे ही ये सब किसी मध्य विराजमान, एटा प्रतिपादन होती। एवं तृतीय वस्तु किंतु श्रीकृष्ण तांकर शक्ति और जड़ा प्रकृतिर कौन त्रिगुणर अधीन नुहंती। जड़ जगत विशेषकर जड़ जगत सत्व रज तम गुणर समन्वय प्रकाशित, भगवान ये गुण भितर आबद्ध हुअंती ना। ये सिद्धांत को श्रीमद् भागवतम बहुत जगह तार सिद्धांत को आप प्राप्त हो पारे जो आप भागवतम अध्ययन करेंगे क्रमानुसार धीरे धीरे अध्ययन करेंगे देखिए भगवान केमी 3 गुण भितर आबद्ध हुअंती ना, 3 गुण से ऊर्ध्वरे बहुत जगह वर्णना अच्छा। ते भगवान ये विषय कहवाई जाऊँगी। एवं तापर श्रीधर स्वयं कहते एवं भूत्वा त्वं परमेश्वरम अयं जन किम इति न जानन्ति। आपण जदि एभली गुणातीत एभली सर्वव्यापक समस्त अंतर्यामी रूप हेले जहाँ आम शुणिले सब तो आप ताले आपन कहीं भजन करना समस्ते। आप परमेश्वर लोक मैंने कहीं आपको जापाना जाना तो आवश्यक ना, भजन करा तो पर शुणा आके प्रश्न लोक मैंने जानू ना कहीं आपको बुझे 3टा श्लोक कौन कौन कहते देखो त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यो परमव्ययम्।
ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା, ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେଇକି ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା। ଆମେ ସବୁ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁନେ। ସେ କଥା ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଏ ତିନି ଗୁଣର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ଅବ୍ୟୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବାର୍ଥ ପଢିନେବେ। କେବଳ ଆମେ ଲିଙ୍କ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ କଣ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ନନୁ ତର୍ହି ତ୍ରିଗୁଣମୟ ମୋହିତଂ କଥମ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭବତି। ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜଗତର ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, କେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ? ସମସ୍ତେ ତ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଲେ ନା। ମାୟା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁନେ, ଆମେ ତ ମାୟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଛୁ, କଣ କରିବୁ? ଏ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରହିଛେ, ମାୟା ଭିତରେ ରହିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ତର୍ହି ତଂ ଜାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତି, କିଏ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ନା। ମୋହିତଂ ନାଭିଜାନାତି ମାମେଭ୍ୟ ପରମ ଅବ୍ୟୟମ୍। ମୁଁ ଯେ ପରମ ଅବ୍ୟୟ ଏଟାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତିନି ଗୁଣ ଯେହେତୁ ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ କେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଦୈବୀ ହେଷା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି ତେ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଦୈବୀ ହେଷା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା। ମୋ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ସହଜ ନାହିଁ, ଦୁରତ୍ୟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ? ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି ତେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାମ୍ ଏବ, ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରେ। ଏବ ଶବ୍ଦରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣ୍ୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ମୋର ଭଜନ କରେ, ସେତେବେଳେ ते ମାୟାମେତାଂ ସୁଦୁସ୍ତରମପି ତରନ୍ତି ତतो ମାଂ ଜାନନ୍ତି ଇତି ଭାବ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ସୁଦୁସ୍ତର ମାୟାକୁ ସେମାନେ ତରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭଗବାନ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ। এই ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ, ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଦେଖେଇଦେଲେ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜୀବ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ସେ ତିନି ଗୁଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯଦି ଏବଂ କିମ୍ ତର୍ହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବ ନ ଭଜନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ଅଟନ୍ତି ବା ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିଦେଲେ, ଯଦି ମାୟାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ଜୀବମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କଲେ, ଜୀବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରେ, ମାୟାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି? ତର୍ହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବ କିଂ ନ ଭଜନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଭଗବାନ ସେଠି କହିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରିପାରିବେନି। ଯାହା ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଜନ କରନ୍ତି ନା, ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି ନା, ତାକୁ ବୁଝେଇବେ। 4ଟା ଶ୍ଲୋକ 5ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇବେ। କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନ ମାଂ ଦୁଷ୍କୃତି ନ ମୂଢା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ନରାଧମା ମାୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନ ସୁରଂ ଭାବମାଶ୍ରିତା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କୃତି ନ, ଏମାନେ ଭଜନ କରିବେ ନାହିଁ, ମତେ ଭଜନ କରିବେ ନା। ତାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ମାୟା ଭିତରେ ରହିବେ, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ତିନି ଗୁଣରୁ କଦାପି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। କେଉଁମାନେ କହିଲେ? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କୃତିନ। ଦୁଷ୍କୃତିନ ତେ ଚତୁର୍ବିଧା। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଢା। ଏକ ମୁଢା ପଶୁତୁଲ୍ୟା କର୍ମିଣା, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଭଳିଆ କେବଳ କର୍ମୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ ଗଡ୍, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ମ କେମିତି ଭଗବାନ? କର୍ମ କେମିତି ଭଗବାନ ଆମେ ତ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନା, ଆମର ତ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି ପୂର୍ବରୁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ନା। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଢ। ଏ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଏମାନେ ତିନି ଗୁଣରୁ କେବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ବନ୍ଧନ ଦଶା ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଢ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ନରାଧମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଭଗବତଗୀତା ଦେଖି ଧରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ କେତେ ବଡ ପର୍ପଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ବଡ ପର୍ପଟ ରଚନା କରିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି?
ताने प्रभुपाद जगत को देखौछन देख जगतर लोकन स्थितिटा किभଳି एवं ताको केते सुंदर भाବରେ प्रभुपाद व्याख्या करछन नराधम किभଳି केउ माने नराधम प्रभुपाद कहछन चारि प्रकार सॉरी 4 लाख प्रकार मनुष्य रहिछन ना 84 लाख प्रकार जो मनुष्य रहिछन जीव रहिछन 84 लाख प्रकार जीव भितर 4 लाख प्रकार होछन मनुष्य मनुष्य होछन 4 लाख प्रकार अच्छा मनुष्य यदि 4 लाख प्रकार हेले ताले सभ्य मानव के माने काहाको सभ्य बोली विचार करा जिवो एवं किए नराधम प्रभुपाद सब व्याख्या करछन आपण देखिए ता डेफिनेशन प्रभुपाद कोन करछन सभ्य मानव काहू कहा जाए जार व्यवहार संयत जे सामाजिक राजनैतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जे संयत जीवन यापन करती से माने होचंदी सभ्य मानव व्यवहार संयत एवं सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र से संयत ता सहित प्रभुपाद कहछन से माने सभ्य हेबे केतेबेले जदि धार्मिक क्षेत्र में मध्य संयत से भली जीवन यापन करथिले से माने हले सभ्य मानव अच्छा नराधम केउ माने प्रभुपाद केते सुंदर लिखिछन हो आचार्य मान को टीका प्रभुपाद घोषणा करछन नराधम के माने जो माने सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र रे बहुत उन्नति करछन किंतु धार्मिक क्षेत्र बा धर्मनीति को अवलंबन करंती नाही से माने हले नराधम समाज देखना समाज रे बहुत बड़ बड़ एस्टाब्लिश्ड पर्सन रहिछन बहुत उच्च स्थिति से प्राप्त हिछन किंतु से भगवान विषय जान नथि भगवान विषय जान नथि भगवान विषय बिल्कुल टोटल ज्ञान ही नहीं कहले चल कर्म ही भगवान कर्म करी से विचार करन इस जो नराधम माने सेमानकर बुद्धि कोन भगवान भगवान कोन भगवान अछन बोली से जान नथि हां कि गोटे शक्ति कार्य करछि प्रकृति कार्य करछि एवढी जमान विचार एवं नराधम द्वितीय व्यक्ति भी नराधम पदवाच्य श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहंदी जो व्यक्ति भक्ति करी अधारु जे छाड़ी दियंती अर्थात भक्ति साधन करथुवा व्यक्ति अधारु यदि भक्ति छाड़ देला से मध्ये गोटे प्रकार नराधम चक्रवर्ती कहछंती तबे ई हेले दुई कैटेगरी तृतीय होचंदी माया अपहृत ज्ञान माया द्वारा जार ज्ञान अपहृत हो जाइछि से माने मोर भजन करंती ना से माने मो शरण बसंती ना भक्ति करंती ना माया अपहृत ज्ञान प्रभुपाद देखिए या पर सुंदर सुंदर सब व्याख्या करछन प्रभुपाद महाराज गोटे जिनस प्रभुपाद केते सुंदर लिखछन अपन से पॉइंटटा देखि नै they are most learned fellows great philosophers poets scientists etc देखंतु ए भली बड़ बड़ व्यक्ति माने थांदी बट द illusory energy misguided them and therefore they disobeyed the supreme lord किंतु माया शक्ति तांको केमिति पूरा मिसगाइड कर रखि देखंतु बहुत बड़ बड़ व्यक्ति जगत बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बहुत शिक्षित होई पारंती प्रभुपाद कहले लर्नड फेलोस बड़ बड़ दार्शनिक होई पारंती बड़ बड़ कवि हेई पारंती वैज्ञानिक होई पारंती सब किछि पारंती किंतु माया शक्ति तांको एमिति बांधी रखि छी से भगवान विषय जानते ना एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहछंती एमिति कि जे माने मूर्ति को अवमानना करंती भगवानकर विग्रहकर सेवा को जे अवमानना करंती से मध्ये होचंदी कैटेगरी माया अपहृत ज्ञान माया तांकर ज्ञान को अपहरण कर नि जाइछि से माने भगवान शरण को जीवेनी से भजन करेनि एवं चतुर्थ होचंदी आश्रम भाव आश्रिता भगवान कहले ना नमं दुष्कृत मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधम शेष होचंदी आश्रम भाव आश्रिता श्लोक कहले माया अपहृत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता जो माने असुर विशिष्ट व्यक्ति अर्थात जो माने खुल्लम खुला भगवान को अस्वीकार करंती है भगवान भगवान कोन भगवान केही नांदी एभली जो मानकर विचार कलि जुग रे एभली लोक केते अछन जानचंदी कलि जुग रे एभली केते लोक अछन आपण सुनले आश्चर्य होई पद्मपुराण सिद्धांत यदि शुणिबे भगवत महात्म्य से कथा रहिछंती इह घरे कलो प्राय जीवश्च आसुरतांगता ए कलि जुग रे जीवश्च आसुरतांगता जीव माने प्राय आसुरी स्वभाव विशिष्ट हेले सेति कलि जुग रे भगवान को जानिया व्यक्ति बहुत कोन जानिया व्यक्ति बहुत विरल जे माने भक्ति करछन जे माने भजन करछंती से माने खूब कम अपन देखना आ से माने बहुत बड़ भाग्यवान जे भगवान श्री कृष्ण को जानि परछि जे भगवान को सेवा लागि जे भगवान को भजन करछि बहुत सुकृतिवान बहुत बड़ भाग्यवान व्यक्ति से असत कलिर प्रभाव रे भगवान जानिया बहुत मुश्किल जानि हबन तो कलिर प्रभाव रे तबे ए चार जण जानि पारंती ना तरी के तंग जानंती ताले की आपन को जानंती बा की आपन को भजन करंती के मन जानंती पुनी चार प्रकार लोक कहिबे चतुर्विधा भजन्ते मं जना सुकृति अर्जुन
आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, चारि जण मते जानନ୍ତି। किए किए? प्रथम कहले आर्तो, आर्त व्यक्ति माने जानନ୍ତି। आर्त माने जेमन दुखग्रस्त समस्या रे पड़छन्ती, रोगादि आपदिग्रस्त स्तत् निवृत्ति कामा। रोग आदि विभिन्न प्रकार आपद विभिन्न प्रकार विपद पड़छन्ती, सेथु उद्धार पाए पे जण चाहନ୍ତି सेमाने डाकिबे, सेमाने भगवान भजन करନ୍ତି। जेमिति प्रश्न जेमिति उदाहरण दिछन्ती आचार्य मान, जेमिति गजेन्द्र, गजेन्द्र विपद रे पड़थिले भगवान डाकिथिले। श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर टीका लिखिछन्ती या ऊपर। विपद रे पड़िले भगवान को डाकिया व्यक्ति समस्त नुहंती, विरल। विपद रे पड़िले लोक भगवान डाकुछन्ती डाकिबेनी, समस्त डाके डाकुछन्ती, समस्त डाकिबेनी। विपद रे पड़ला पर अंधे देखंत आपण एटा जगत रे भी देखुथिबे, कारण कहीं कहीं विपद रे पड़ला पर से तो भगवान डाकंती, कहीं कहीं देवता मन डाकंती, कहीं कहीं कौन बाबा पाखु जाती, कहीं कहीं गुणीगारेंड भी गुणीगारेडी आश्रय नियंती, ସେମାନେ କାଇଁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଡାକିବେନି, ଆର୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେନି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ନା। ଆର୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ ଡାକିବେ। କିଏ ଡାକିବେ? ସ ଯଦି ପୂର୍ବକୃତ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ତହିମାଂ ଭଜତି, ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ, ପୁଣ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ଭକ୍ତିନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି କିଛି ବି କରିଥିବ, ତେବେ ମତେ ଡାକିବ, ନଚେତ ଡାକି ପାରିବନି। ନଚେତ କଣ ହବ? ଅନ୍ୟଥା क्षुद्र देवता भजन्ते, क्षुद्र देवता भजनेन संसरन्ति। नचेत कौन हम समस्या पड़े से क्षुद्र देवता मान डाक, क्षुद्र कहीं कही अर्थात देवता मान डाक जीवन संपूर्ण कल्याण से कर एवं परिणति संसरन्ति, संसार भीतर भ्रमण कर, संसार चक्र भीतर से बंधी रहा, से बंधी की सबुदिन तेज ये होती अर्थ। एवं तापर जहाँ रही जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ए समस्त स्थिति से पूर्वर जदि सुकृति थी, पूर्व जदि किसी पुण्य करेंगे तेबे भगवान को डाकिए, नचेत ए कैटेगोरी लोक मैंने देवता मान शरण को जापारती, अलग कौन व्यक्ति शरण को जापारती, कौन बाबा शरण को जापारती, कि भगवान शरण आसबेनि। भगवान शरण जो आसती से सुकृतिवान व्यक्ति। तार दुईट श्लोक मुख्यतः रहे दुष्कृति क्यों मैंने, दुष्कृति न क्यों मैंने, सुकृति न क्यों मैंने, क्यों मैंने दुष्कृति संपन्न व्यक्ति, क्यों मैंने सुकृति संपन्न व्यक्ति। तेज अर्थ प्रथम आम शुणिले। द्वितीय होती जिज्ञासु आत्मज्ञानार्थी, व्याकरणादि शास्त्र ज्ञानार्थी वा जो मैंने आत्मज्ञान इच्छु, जमी कौन उदाहरण दि जाए सनकादि, सनकादि मुनि माने से जाना चाहूले जिज्ञासु। अर्थार्थी जो मैंने अर्थकामी, अर्थकामी शब्द स्वामीपाद कहते अत्र परत्र वा भोग साधन भूतार्थ प्रेप्सु, यही लोकरे परलोकरे भोग साधन को केमिति अधिका प्राप्त हेबी, ये भोग पाइबा उद्देश्य से भगवान को शरण जाती, भगवान को भजन करती। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते भोग शब्द कौन कौन से कहते क्षिति राज तुरग कामिनी कनक आदि ऐहिक पारत्रिक भोगार्थी, अर्थात क्षिति पृथ्वी जगत किसी विस्तार करिया, निजर कौन कह जमी बाड़ी ये सब जिन प्राप्त हुआ पृथ्वी, हस्ती राज तुरग, हस्ती अश्व धन संपत्ति ये सब कामिनी कनक ऐहिक पारत्रिक भोगार्थी, यही लोकर किसी भोग परलोकर किसी भोग, भोग पाइबा भगवान को कहीं डाकी था, एम होती अर्थार्थी। जमी उदाहरण दि जाए अर्थार्थी उदाहरण आसती ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त नथिले, परे शुद्ध भक्त हेले, किंतु ध्रुव महाराज अर्थार्थी भितर जाती। ध्रुव महाराज आप देखुना ध्रुव महाराज कौन चिंता करते भगवान डाकिया। ध्रुव महाराज गोटे उद्देश्य थिला ना, भागवत से कथा वर्णना आछंती पदं त्रिभुवन उत्कृष्टं जिगीष साधुवर्त्म मे ब्रूहि अस्मात् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरपि अनधिष्ठितम्। से चाहते ना पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीष साधुवर्त्म मे। नारद से कहले ना मु उन्नत पद पाइबा चाहूँ, जो पदरे कहीं बसी नथिबे, ब्रूहि अस्मात् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरपि न अधिष्ठितम्। जो पदरे मो पिता बसी नथिबे, प्रपिता बसी नथिबे, ब्रह्मा बसी नथिबे, केही भी बसी नथिबे, तामाने से अर्थ गोटे भोग्य वस्तु से चाहूले, पर से शुद्ध भक्त हो गले, नचेत भगवान दर्शन दे था कह तात्पर्य। किंतु ध्रुव महाराज जाती यही कैटेगोरी, तेणु अर्थार्थी। एवं शेष होती ज्ञानी। ज्ञानी शब्द आत्मविद। चक्रवर्ती कहते विशुद्ध अंतःकरण,
एमाने भजन करती जमी उदाहरण दि जाए चतुसनक। तेणु ये जो 4 जन मते भजन करती मोर शरण को आसती मते भक्ति करती मोर पूजा करती एवं चतुर्विधा भक्ति अधिकारी मध्य कह श्रेष्ठ ताले जो 4 प्रकार जो भक्ति अधिकारी रहिले ए भितर श्रेष्ठ किए जदि एटा के प्रश्न कर दी पारे जदि के जिज्ञासा करे काले भଳି मन भीतर भଳି प्रश्न आसी पारे तेणु भगवान ता पर श्लोक रे कहिसेंती ते संज्ञानि नित्य युक्तं एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहं च स च मम प्रिय अहं स च मम प्रिय एमान भितर किए तेसां ज्ञानी नित्य युक्तं एक भक्तिर विशिष्यते एमान भितर जे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात ज्ञानाभ्यास द्वारा तार चित्त वशीभूत हेतु मन एकाग्र चित्त होता है सी सर्वोत्तम अटे कारण मु तार अति प्रिय से कहले ना से कहले अहं स च मम प्रिय मु तार अत्यंत प्रिय एवं से मध्य मोर अत्यंत प्रिय किंतु अलगा जो 3 कैटेगरी रहिले ज्ञानी को छाड़ आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी एमाने एभଳି प्रिय नुहंती भगवान से कथे पर कहबी तरी किंग आरती आदि त्रय स्तव न प्रिय ताले आरती आदि अलगा जो 3 जन रहिले सेमान कोन आपनकर प्रिय नुहंती एमान कोन संसार संसरण अवस्था प्रति जन्म रे विचरण करंती कि सेटा बुझेबे ता श्लोक रे उदारः सर्वैवैते ज्ञाने तु आत्मैव मतम अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमं गतिम ये समस्त होचंदी उदार जेकोसी प्रभुपाद महाराज लिखिसेंती पर्पट आपण देखिबे जेकोसी उद्देश्य नै कि भगवान पाखु आसले मध्य से जन महात्मा काने से भगवान को डाकुछि ना जानिछि ना भगवान ही मोर समस्या कोन अंत करि परिबे समस्या को दूर करि परिबे तेणु से महात्मा भगवान कहि प्रभुपाद महाराज कहिसेंती किंतु चक्रवर्ती कहते ज्ञानी तो आत्मैव मतम किंतु ज्ञानी होची मो भली प्रिय ज्ञानी को मो भली प्रिय दृष्टि देखा उचित भगवान कहते चक्रवर्ती कहीं कारण ज्ञानी मैंने कहीं मो भली प्रिय हवा उचित मुझे प्रिय दृष्टि देखी थाए कारण से माने भजन करिकी स्वर्ग अपवर्ग आदि चाहती ना तेणु मुझे अधीन से माने मोर आत्मा एटा मोर मत भगवान कहते जेहेतु से माने मोर श्याम सुंदराकार को ही सर्वोत्तम गति बोली विचार करती कौन से निर्विशेष ब्रह्म को से ध्यान करती ना निर्विशेष ब्रह्म को से आश्रित हो न आश्रय कर मोर श्याम सुंदर रूप को ही आश्रय कर तेबे प्रश्न आसे केते समय एभली से माने ज्ञानी माने एभली जगत रहिबे तापर कहउछन्ती कियत समय अनंतरं सज्ञानी भक्ति अधिकारी भवति इति अच्छा केते समय केते जन्म परे एई भली ज्ञानी भक्ति अधिकार प्राप्त हब ताको पुणी बुझेछन परवर्ती श्लोक रे बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां परवदन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ ताकि बहुत जन्म बिताय पे पड़ता है जेतले जाने वासुदेव होछन सर्वम सब समूल वासुदेव से ज्ञान अवस्था से धीरे धीरे बुझी 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 से स्तर बुझिबो से होछि उन्नत महात्मा से होछि सुदुर्लभ तो मोटामोटी भाव ये 15 श्लोक रु 19 श्लोक पर्यंत आम जहाँ आलोचना कले ये चतुर्थ परिच्छेद रे कौन आलोचना है विशेष करी अधार्मिक माने भगवान शरणागत हुअन्ति नाही धार्मिक माने हुअन्ति एवं 4 प्रकार मनुष्य विशेष करी भगवान शरणागत हुअन्ति नाही 4 प्रकार हुअन्ति एवं शरणागत मानक मध्य जड़ आसक्ति शून्य ज्ञानी होचंदी श्रेष्ठ एवं एभली व्यक्ति ही अत्यंत दुर्लभ 19 श्लोक पर्यंत एभली गले आउ रहले 11 श्लोक तेणु आर्त आदि सकाम व्यक्तिगण जदि भगवान भजन करी कृतार्थ हुअन्ति किंतु जो माने दुख दूर निमित्त देवता मान भजन करती से कौन गति हुए यदि प्रश्न आसो अर्जुन यदि प्रश्न करी एमाने भगवान भजन कले आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भगवान भजन कले जीवन कृतार्थ है बुझी नेले ठीक अच्छे कि मैंने समस्या को दूर करने पूर्व शुणुले ना से देवता मान शरण भी चली जाती से कौन गति हुए ताको भगवान बुझे पर कामस्ते ज्ञान प्रबद्धन्य देवता तं तं न्यौमस्थाय प्रकृत्या नियताश्रया सेमानकर ज्ञान होची कौन हृत ज्ञान श्लोक रहिले कामस्ते हृत ज्ञान रोगादि आर्तहरा शीघ्र यथा सूर्य आदयस तथा न विष्णु इति नष्ट बुद्धय चक्रवर्ती लिखिले अर्थात रोगादि विभिन्न समस्या पड़ जाती
सेठु निजको मुकुळेया पई मुक्त रखिया पई मुक्त करि परिया पई से माने कोन करंती यथा सूर्य आदयो शीघ्रं यथा सूर्य आदयो तथा न विष्णु इति नष्ट बुद्धि अर्थात से विचार करते कौन कि ना सूर्य आदि देवादेवी माने ये समस्या हमको अति शीघ्र उद्धार कर देवे विष्णु कर परिबेनी अर्थात से बुद्धिटा भगवान प्रति दृढ़ आसीनी दृढ़ भाव से भगवान ग्रहण कर पाना देवता मान ग्रहण कर तेणु काम स्थिति हृत ज्ञान प्रबोधन अन्य देवता एवं मु कौन करे भगवान तापर कहउछंती जो जो जंग जंग तनं भक्त श्रद्धार्चितमिच्छति तस्य तस्य जलं श्रद्धं तामेव विदधाम्यहम मु कौन करे तार से जो श्रद्धा को दृढ़ करे से देवता प्रति से निर्दिष्ट देवता प्रति तार श्रद्धा को दृढ़ करे कहीं कम से कम तो से देवता मानुची ना से तो नास्तिक नुह ना नास्तिक माने सब विभिन्न प्रकार सब बाबा मानक मानि थांदी आ से भगवान किसी बुद्धि दियंती ना से तो मायर पड़छन हम सुनले से सब मायर पड़छन किंतु ये कम से कम जेहेतु देवता मान मानुचंती देवता माने भगवान विभूति ना तेणु भगवान से देवता मान प्रति तार श्रद्धा को दृढ़ करंती ए श्लोक से कथा कहले एवं सतया श्रद्धा युक्त तस्याराधनम मिहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान हि तान ए प्रकार जो विश्वास व श्रद्धा प्राप्त है से निर्दिष्ट देवतांकर अनुग्रह प्रार्थना करे जदि देवता से आराधना करे किंतु तांकर प्रार्थना कौन अनुग्रह को से प्रार्थना करे एवं कहले तापर हाँ लभते च ततः कामान एवं कामना को मध्य चरितार्थ करे किंतु तो जानी रख भगवान अर्जुन को कहते किंतु जानी रख ये समस्त कामना जदि से पूर्ण होची देवता मान द्वारा किंतु मु होची अल्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी से कहले मयेव विहितान हि तान समस्त कामना मो द्वारा ही पूर्ण होता आप देखुना मो उदाहरण सब दिए जमी आम साधारण लोक मैंने विचार करते एमएलए फंड रे एमपी फंड रे एमएलए फंड एमपी फंड आसला कौटू से प्रधानमंत्री सांक्शन कर दे पार्छन ठीक से भली देवता मैंने जहाँ दिखती से भगवान सांक्शन है तो ये कथा भगवान निज मुखर स्वीकार कर मयेव विहितान हि तान तेरे प्रश्न जदि देवता माने भगवान विभूति तेरे देवभक्त और भगवान भितर तो कौन समान देवभक्त और भगवान भक्त तो समान है ना कारण भगवान विभूति देवता मान अच्छा जदि स्वयं भगवान देवपूजकों श्रद्धा को से देवता प्रति पुणी दृढ़ीभूत करती पुणी देवपूजकों काम्य फलर विधान करती तेरे देवता आराधना क्षति कौन अच्छी ये तीन पॉइंट विचार कर देवता माने भगवान विभूति जदि है देव देवता जो मैंने आराधना करते देवता भक्त भगवान भक्त समान है विभूति जेहेतु पुणी भगवान ही से पूजकों श्रद्धा को प्रति दृढ़ करती पुणी तृतीय होती से पूजकों काम्य फलर विधान कर देवता आराधना क्षति किसी अच्छी कि भगवान कहते हाँ देवता आराधना किसी लाभ ना कहीं लाभ ना कारण से फलटा जो प्राप्त होता है दीर्घस्थायी नुह केते दिन रहे अंतवत्तु फलंस्ते संग तद्भवति अल्पमेधसं देवान् देवयजन्ति मद्भक्ता जानति मामपि अंतवत्तु फलंस्ते संग तद्भवति अल्पमेधसं जेमानकर अल्प ज्ञान से माने देवता मानक आराधना करते ये फल पाइया पे एवं देवान् देवयजन्ति मद्भक्ता जानति मामपि फल होची नश्वर आराधना होची समसापेक्ष किंतु फल हूँ नश्वर बहुत परिश्रम कर बहुत आराधना करेंगे किंतु फल जहाँ पाइबे से नश्वर फल क्षणस्थायी नाशकारी प्रश्न अच्छा जदि देवता मानकर आराधनाकारी फल को नश्वर एवं निजर आराधनाकारी जो मैंने आपन को आराधना कर जो फल दौरान से कौन से विनिश्वर नष्ट हेनी कि देवता मान जो फल दौरान नश्वर ताहले तो अन्याय होगा ना प्रश्न आसपे अन्याय होगा ये सब आचार्य कहते टीका पढ़ुनी जल्दी जल्दी कही जाऊँ समय है अन्याय होगा भगवान कहते ना 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 अन्याय नहीं कहीं ना से फलटा सीना नश्वर किंतु अन्याय नहीं केमी अन्याय नहीं से मैंने जहाँ को पूजा करती से प्राप्त हमें ना जी मत पूजा करे से मत प्राप्त हुए ये तो संपूर्ण अन्याय देव पूजक माने देवता मान प्राप्त हमें कि नहीं हमें एवं मोर भक्त मत प्राप्त हमें से श्लोक से कहले कि देवान् देव यजन्ति मद्भक्ता जानति मामपि तेणु से स्थिति प्राप्त हेले तेणु अन्याय केमिति हो अन्याय नहीं एवं पुणी प्रश्न आसियो चक्रवर्ती
टीका उठु जदि समान प्रयास करी अति महत् एवं विशिष्ट फल प्राप्तिर संभावना रही ताले समस्ते कहीं अन्य देवता को त्याग करी आपन भोजन करना जदि समान परिश्रम आराधना तो समान देवता आराधना जमी भगवान आराधना आप आराधना सेमती परिश्रम समान फल तो विशिष्ट फल मिलूँ आप आराधना कले ताले देवता आराधना न करी आप आराधना कहीं समस्ते करना देवता आराधना छाड़ी भगवान पुण्य कहे अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय परं भावं अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम् पुण्य बुझेले नहीं से बुद्धि हूँ कम से मत बुझी पारि न था स्पष्ट बुझेले केमी बुद्धि कम अर्थात मुझे अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम अबुद्धय साउंड आसुनी कौन मेसेज आसी साउंड आसुनी देखिल साउंड आसुनी हरिबोल हरिबोल हरे कृष्णा हरिबोल ठीक है हाँ ठीक है साउंड आसला तेरे श्लोक में शुणुले अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम अबुद्धय परं भावम् अजानन्त मम अव्ययम् अनुत्तमम् अर्थात भगवान कहे चाहते मुझे प्रपंचातीत कि सामान्य मनुष्यादि भाव प्राप्त बोली साधारण मनुष्य विचार करे कि मुझे प्रपंचातीत जमी पूर्व शुणुले 3 गुण भगवान ऊर्ध्व रही प्रपंच अतीत किंतु अज्ञतावशत से भावती मनीष भाई आसी लीला कर मत्स्य रूप नहीं कश्यप रूप नहीं से भाव को प्राप्त होती देखो ना भगवान शुक्र रूप धारण कले शुक्र भाई भाव प्राप्त हेले अज्ञ व्यक्ति मैंने ये विचार करते हैं से भगवान भजन करती ना अर्थात भगवान भगवत्व को भगवत्ता को से बुझी पारि न था भगवान से कहले मोर परम भाव को परम स्वरूप को से जानती ना परम भाव अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम एटा कहीं जापर ना मुझे केते उन्नत कहीं जापर ना ताले प्रश्न ताले आपण नित्य आपण रूप नित्य आपण गुण नित्य आपण लीला नित्य तेज से लीलादि स्थिति सर्वकाल कहीं गोचरीभूत हुए ना जदि आप नित्य आप अद्वितीय पुरुष जदि आप त्रिगुण रूपण प्रपंचातीत आप लीला जदि नित्य सब किसी नित्य ताले सर्वकाल कहीं गोचरीभूत हुए ना समस्त पाखे कहीं प्रकाशित हुए ना भगवान कहते ना समस्त आगे प्रकाशित हम ना कहीं भगवान कहते नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृत मूढ़यं नाभिजानाति लोकमामजम् अव्ययम् अर्थात भगवान स्पष्ट सूचना देदेले समस्ते जापर कहीं मुझे समस्त आगे प्रकाशित हुए ना जो मूढ़ व्यक्ति से प्रकाशित हेल्ले कौन हम भगवान को तो जो मैंने मानु ना भगवान जब पाखे प्रकाशित हे से भगवान को सम्मान देवे ना आप देखिए से श्लोक केते सुंदर पर्पट लिखुं केते सुंदर व्याख्या कर श्लोक अर्थ को तो कहवा तात्पर्य आम जो मोटामोटी भाव 20 श्लोक 25 श्लोक पर्यंत जो आलोचना है ये मुख्यतः रही ये पंचम परिच्छेद जो विषय रही 20 श्लोक 25 श्लोक देवादी मानकर जो मैंने शरणागत एवं जो मैंने विशेषकर निर्विशेष ब्रह्म कर शरणागत से माने ये ज्ञान अधिकारी हुंती ना से बुझी पारती ना अर्थात एमानकर कहार भी यथार्थ ज्ञान नहीं एवं मूर्खता हेतु भगवान शरणागत हुंती ना मोटामोटी भाव ये 20 ରୁ 25 श्लोक पर्यंत ये विषय ही आलोचना ही एवं तापरे भगवान बुझेबे ताले जीव मायाग्रस्त हेतु मते जानी पारे ना किंतु मु मायातीत हेतु समस्त को जानी पारे एटा भगवान बुझाउछन जीव मते जानी पारे ना किंतु मु समस्त जाने सेटा बुझे पे देखन तापर श्लोक केते सुंदर कथा कहछन वेदाहं समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन वेदाहं समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन मु समस्त को जाने केमिति जाने अतीत वर्तमान भविष्यत ये समस्त को जाने आमर गुरुदेव श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज कहती जहां आलेख आप देखुं सी कहती भगवान जीवर वर्तमान अतीत भविष्यत सब जानती एमती कि गोटे जीव लक्ष्य जन्म पूर्वे कौन थिला भगवान जानती लक्ष्य जन्म पर तार स्थिति कौन हो से कथा ही भगवान जानती जगतर आउ कहीं विषय जानी पारे ना
देखो भगवान तो निजे स्वीकार करछन्ती वेदाहं समथितानि वर्तमान अर्जुन से अर्जुन प्रश्न पचार नथिले कि प्रथमे तो आपण देवे जन्म होइछन हमर तो से विषय आलोचना हो जाइछि चतुर्थ अध्याय आपण तो वर्तमान आलोचना वर्तमान आपण जगत को आसले आपण केन कहले सूर्य देव मु देछि ज्ञान कारण अर्जुन जानि पाउना भगवान कते पूर्व कोन घटिछि वहां जानछन एवं से कथे कहले वेदाहं समुद्दितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन हे अर्जुन मो मायातीत हेतु मु समस्त को जाने किंतु जीव माने मायाग्रस्त हेतु मते के जानि परंती ना किंतु मु समस्त जाने अच्छा मु केमि जाने ताको बुझिबे कारण माया होछि मोर आश्रय माने माया मते आश्रय देखि रहिछि माने अर्थात अन्य कथा कोन कहै बोध उल्टा कर देली मु हेउछि मायार आश्रय माने माया मते आश्रित होइकी रहिछि तेणु से माया केमिति मते तार प्रभाव विस्तार करियो मो ऊपर प्रभाव विस्तार करि परियो ना से माया सेथे निजर आश्रय तत्व जहा पाखरे माया आश्रित होइकी रहिछि ताकू केमिति प्रभाव विस्तार करियो ता ऊपर से कथा बुझेबे ताले जीव या पर बहुत सुंदर टीका रहिछि बहुत बड़ व्याख्या रहिछि केवल एति बुझे पे गोटे टीका म कहली सूचना देली जे माया भगवान पाखरे आश्रित होइकी थाए तेणु माया भगवान ऊपर कोनोसी कार्य करि पारे ना किंतु जीव माने मोहित होइकी थांती ताले जीव काहेकि मोहित होइकी रहिछि केते दिन पर्यंत मोहित होइकी थाए ताकू बुझे भगवान भगवान को तत्व को बुझले जीव केमिति मोहित होइकी रहिछि केमिति सेत्र से उत्तीर्ण हो तापर कहली जीव केबुठ मोहित होइछि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गजन्ति परन्तप हे भारत एडुट शब्द हे भारत हे परन्तप समस्त जीव इच्छा द्वेष ए द्वैत भाव द्वारा अधिकृत है कि मोहाच्छन्न होइछन्ति प्रभुपाद महाराज तापर सुंदर पद लिखिछन्ति अपन पुण्य तेणु से मोहाच्छन्न होइकी रहिछन्ति ते प्रश्न आस्यो ताले समस्त यदि मोहाच्छन्न होइकी रहिछन्ति तो केही केही तो आपनकर भजन करन्ति केही केही आपनकर भजन करन्ति एवं चक्रवर्ती बाबू कहती ताले समस्त यदि मोहाच्छन्न होइकी रहिछन्ति ताले भक्ति रे कहार अधिकार अछि समस्त भक्ति करि परिनि आ देखा जाउछि केही केही भजन भी करन्ति भगवान कहै ना केही केही भजन करन्ति केउ माने भजन करन्ति स्पष्ट कहले जे संतन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता से माने भजन करन्ति मोर केउ माने पूर्व जन्म रे तथा ए जन्म रे जे माने किछि पुण्य कर्म करछन्ति विशेष कर किसी भक्तिमुखी सुकृति प्राप्त होइछन्ति जार पाप दूर हो जाइछि कहले ना जे संतन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणं पाप दूर होइछि जे माने पुण्यकर्म से माने दृढ़तार सहित मोर भजन करन्ति जे मानकर पुण्यकर्म बहुत अछि एवं विशेष कर पाप जार दूर हो जाइछि पाप थिले भजन हबनि आपण देखुना यार प्रमाण भी रहिछि दशरथनाकर भगवान भजन करि पारले राम शब्द भी कहि पारलेनी जार पाप अधिका थिबो ता मोर भगवान का नाम आसीबनी ताले संभव केमिति हो ताले तो प्रश्न आसी ताले तो जगत तो समस्त पापी समस्त करते भली स्थिति समस्त तो मोहाच्छन्न होइकी रहिछन्ति ताले भजन कोन समस्त करि परिबिनी कोन समस्त भगवान पाइबेनी पाइबे पाइबे ता रास्ता होछि केवल साधु संग रे सेही स्थिति जने प्राप्त हेते दशरथनाकर कोन भजन करि परथिले कि पुणी से तो महात्मा बड़ बहुत बड़ साधु परिणत होले वाल्मीकि परिणत होले संभव केमिति होला संभव होला भगवानकर भक्तंकर संग करिवा द्वारा भक्त संग रे सब किछि संभव हुए सेथे गोटे ओडिया रे कथा अछि ना आपण हते जानथिए से शब्द साधु जे मलय मलय पवन काष्ठ को करई चंदन साधु संग सब किछि परिवर्तन हो जाय तेणु भगवान से कथे कहबा तात्पर्य एठे कहउछन कोन ना जे संग तंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता तेणु जो मानकर पुण्य कर्म अछि एवं जो मानकर पाप नष्ट हो जायछि से माने मत भजन करन्ति एवं एई भली भाबे भजन करी करी से माने कोन करन्ति ना निजको कृतार्थ करि पारन्ति अर्थात समस्त जानिया विषय को से जानि पारन्ति भजन करी भजन द्वारा सब ज्ञान आसे एवं कोन जानन्ति जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य जदन्ति जे ते ब्रह्म तद्विदु कृच्छ्रम अध्यात्मं कर्म च अखिलम् जरावस्था एवं मृत्यु रक्षा पाइबा जो माने चाहुथांती से माने भक्ति जोग मार्ग रे सेवारत हेकी मोठारे आश्रय ग्रहण करन्ति महान श्रेष्ठ शेषर उपसंहार एक भगवान कहले वास्तव रे से माने ब्रह्म कोण
दिव्य कर्म कौन तथा सकाम कर्म कौन ए संबंध रे सबु किछि जानि थांती। अर्थात भगवान भजन कले भगवान भक्ति फल रे व्यक्ति इसको जानि पारे। भक्ति न कले भजन न कले व्यक्ति ए विषय जानि परिबो नाही। एवं शेष श्लोक रे कहिबे साधिभूताधिदैवं मां साधिजज्ञं च ये विदु प्रयाण काले पि च मं ते विदुर्युक्त चेतसः। ए श्लोक अर्थ आपण केवल देखि थांतु। ए श्लोक रे व्याख्या में कहला आवश्यक नहीं, केवल प्रभु जहाँ लिखिछन हम ताको पढ़ी दउछे। याकु नै केही प्रश्न पचारिबेनी काहेकि कारण याकु नै कि प्रश्न पचारछन अर्जुन परवर्ती अध्याय रे। तेणु भगवान कहले ना साधिभूताधिदैवं मां साधिजज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पि च मां ते विदुर्युक्त चेतस। जो माने प्रभु प्रकट लिखले जो माने मते परमेश्वर रूपे जानती, भौतिक प्रकाशर नियंत्रणकारी विधि रूपे जानती, जो माने मते समस्त देवतांकर नियंत्रणकारी रूपे जानती एवं समस्त यज्ञर कर्ता रूपे रक्षाकर्ता रूपे जानती, सेही माने ही दृढ़ मन रे मते जानि पारंती एवं एपरि कि मृत्यु समय मध्य मते जानि पारंती। या कहि कि भगवान ए अध्याय को एठे विश्राम देछंती। तेणु ज्ञान विज्ञान जगरे भगवान एभली उन्नत ज्ञान विज्ञान सहित केमी जन जानि परिबो, भगवान केमी जानियो, भगवत तत्व केमी जानियो, अर्थात भगवानकर जो विभूति केमिति सर्वत्र रहिछि ता विषय भगवान एठे मोटा मोटा सूचना देले एवं केमिति भगवानकर भजन करिबा उचित, भजन कले भगवानकर भक्ति कले ए संसार में उद्धार पाइबा से विषय एठे भगवान सूचना देले। तापर अर्जुन पुणी प्रश्न आसे परवर्ती अध्याय रे से विषय में परवर्ती समय आलोचना करिबा परवर्ती सप्ताह रे। तेबे आपन बहुत बहुत धन्यवाद देकी आज रे कथा को एठे विश्राम दउची। यदि कहा मन किसी जिज्ञासा थाए आपन जिज्ञासा करि पारंती, जदियो प्राय जिज्ञासा किछि आसीबनी भाबछि, ठीक अछि तथापि सूचना दा यदि के जिज्ञासा करिवे। अश्विनी पत्र कोन जिज्ञासा करछन कोन? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु आपण कहवा अनुसार जे चारि प्रकार व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करती, हेले मु ए प्रश्नटा बोधे माने गीतारू बाहर गुटी हे जीवो मु जाने चाहूँ जदि माने जीव पराशक्तिर अंश भगवान को आ से चीज जगत रे आगुरु थिला, तबे जीवर पतित काई हला ता पई माने जो भू लोक ए 14 लोक किंबा ब्रह्मांड सब करिया काई पड़ला भगवान को। तेणु सब किछि भगवान के इच्छा रहउछ विचार करनियंतु। केवल आमे गोटे जिनस विचार करियो चैतन्य चरितामृत आपण पढ़िबे, चैतन्य चरितामृत रे से कथा विशेष वर्णना हैछंती। सेटे कहै हैछंती जीव एई भली केबेठु पतित होइछि तार कोनसी निर्दिष्ट सूचना नहीं। सेदिन कहैछि अनादि। अनादि माने केते कोटि वर्ष तार कोनसी हिसाब नहीं। आमे कहिबे तार आदि कोन निर्णय करा जाय परियो ना। कोनसी आचार्य माने या ऊपर कोनसी सूचना दे नाहंती। तेणु आमे ता विषय अनुसंधान करिया आवश्यक नहीं। आमे केवल गोटे जिनस अनुसंधान करिया उचित, आमे केमिति भगवान पाखु जीवा, आमे केमिति से धाम को जीवा। ए जगत रे पड़ी कष्ट पाउछे, केमिति फेरिचन सेटा विचार करंतु ना, केमिति जिबे से कथा देखंतु, केमिति से धाम राशि चंदी आमे तो सुनले ना, केबिठु आछंती केमिति आछंती ता विषय के अनुसंधान करिया आवश्यक नहीं। से दिन कहला अनादि। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तले सनातन गोस्वामी को शिक्षा देछन से कथा कहछन अनादि बहिर्मुख। कोन से आरंभटा कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तेरे देव संसार आदि दुख। तेणु कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल कल्पना कर ना केते समय। तेणु आमे तार कोन आदि खोजिया आवश्यक नहीं। अनादि पाए गला सेठे सब टीकार आचार्य माने कहिसेंती ताको आमे केबे अनुसंधान करिया उचित न आ अनुसंधान करि किछि पाइबे ना। तेणु वर्तमान केवल जानिया उचित मु केमिति उद्धार पाइबी, केमिति बंधन रू मुक्ति पाई भगवान पाखु जाई कि भगवान नित्य सेवा नियुक्त हेबी, एथि में प्रयास करिया उचित। ठीक अछि। धन्यवाद प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अंकुर प्रधान। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु मोर दुटा प्रश्न। गोटे प्रश्न आपण जो कहले 84 लाख जो योनि अछि मनुष्य जीवन रो, ए 84 लाख जो जीवन जो प्रजाति है इस हां जीवर सेतरे 4 लाख होची मनुष्य जीवन।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆଉ ଏମିତି 4 ଲାख କଣ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ? अच्छा अच्छा ठीक अच्छे मनीष ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। जी हाँ ମଣିଷ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର ଉଦାହରଣ ବୁଝିପାରିବା ବହୁତ ଉଦାହରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ସରଳ ସୂତ୍ରରେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିମ୍ପୁଡି ଅଛି ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡି ଚାଲୁଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡି ପୁଣି ଅଛନ୍ତି କଳା ପିମ୍ପୁଡି ଅଛନ୍ତି ନାଲି ପିମ୍ପୁଡି ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ଅଛି ତାକୁ ଧରିଲେ ପୁରା ଗନ୍ଧାଏ ଗନ୍ଧିଆ ପିମ୍ପୁଡି ଅଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡି ତ ପିମ୍ପୁଡି ପୁଣି ଏତେ ପ୍ରକାର ପିମ୍ପୁଡି କେମିତି ହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ମାଛ ତ ମାଛ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ମାଛର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛନ୍ତି ଠିକ ସେଭଳି ମଣିଷର ବି ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମଣିଷର କେମିତି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ୟୁପି ବା ଏମପି ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଭିତର କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଓଡିଶା ଭିତରେ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଲେଣି। ଓଡିଶା ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପୁରୀ ଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମ ଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ସେପଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନା ସମାନ ନୁହଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନା କଣ ସମାନ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନା ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେତନାର ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏ जी ଦୁଇଟି प्रभु ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମଣିଷ ଏଭଳି 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। प्रभु मोर और गोटे प्रश्न हाँ, हाँ, प्रभु कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हाँ, जितने टोटल योद्धा थे कौरव के अच्छा, और एक तरफ से अर्जुन के वो टोटल योद्धा जो है उसका इतना योद्धा थे कि इसका भोजन कौन बनाता था प्रभु? और इनको कैसे पता चला था कि आज इतना आदमी मरा था आज इतना भोजन बनाएंगे कल उतना आदमी मरा तो कैसे उसको पता चला कि अरबों खरबों की है तो कैसे बनता था प्रभु? अच्छा ठीक ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିଲେ जी ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହବ। ଆପଣ ଯେହେତୁ जी प्रभु ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠିକ ଅଛି କ୍ଷମା जी କରିବେ। प्रभु जी ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଇପାରେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। କାରଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ନରସଂହାର ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେବି ସେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା ହେବି କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ନରସଂହାର ହେଲା ନା। ତ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି 64 କୋଟି ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 64 କୋଟି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଜ୍ଞାସା ରହୁଛି ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଥିଲେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ କେମିତି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସହାୟକ ରୂପେ କିଏ କାହାକୁ ସହାୟକ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ କାହା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥିର କରି ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କୌରବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁଇ ଦଳର ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଡୁପି ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ଉଡୁପି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଉଡୁପିର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସମୟ ରାଜା ସିଏ ଆସି ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ ସେଟା ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଛି ତଥାପି ଯାହା ସ୍ମରଣ ସେଟା କହୁଛି। ତେଣୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ମୁଁ କାହା ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର
सी भी राजी हेतिले तो किए से निर्देश देथिले कोन मोर हटा स्मरण आसुनी केवल मो जा स्मरण करी कहूची तो तांको निर्देश देथिले ଏବଂ सी भी राजी हेतिले ठीक अछि एटे जत्ते सैन्य रहछन म समस्त को सेवा करी कोन सेवा करी ना जत्ते सैन्य रहछन समस्त को रोसे करी भोजन देवी आपण देखना केते सैन्य प्रतिदिन एते सैन्य रहथिले एते सैन्य कर खाद्यर पुनी आवश्यकता थिला से सब दायित्व नेथिले उडुपिराज ताले से जानुथिले केमिति केतिक रोसे हबो प्रतिदिन आमे सिना देखु गोटे अनुष्ठान करछे से अनुष्ठान केते लोक आसे से अनुसार जान देले रोसे कर देले किंतु युद्ध क्षेत्र रे केते लोक रहउथिले पुनी केते लोक मरुथिले प्रतिदिन तो पुनी सैन्य मरुथिले ना तो ता पर दिन केते रोसे हबो से लिस्ट के दोथला तांगु तो उडुपिराज प्रतिदिन संध्या समय जाइए भगवान श्रीकृष्ण सहित मिसथिले भगवान श्रीकृष्ण सहित मिसिक वार्तालाप करती भगवान श्रीकृष्ण उडुपिराज सहित वार्तालाप कर समय से बादाम को छड़े खाती बादाम को छड़े रखती भगवान श्रीकृष्ण जितना बादाम खाई छड़े रखी थे उडुपिराज जान दियंती आज काली एतिक सैन्य मरी एतिक सैन्य माने धरंतु भगवान 5टा बादाम खाई तो उडुपिराज जान दौले काली 5000 सैन्य मरी 5टा बादाम थुआला माने 5000 सैन्य मरी भगवान ये सूचना दे दौले उडुपिराज को तेणु उडुपिराज सक्षम हो पड़ते दिन केते जन रोषे करेंगे नचे एत लोक रही क्या केते जन माइनस कर रोषे करेंगे तो एमती कथा रही शास्त्र मान तेणु ये से रोषे करने सक्षम होते ये समस्त भोजन वस्तु प्राप्त हो पाते ठीक अच्छे जी जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण अच्छा श्री राम प्रधान हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ अंश प्रधान हाँ हाँ मुझे मालूम है अच्छी तरह से मालूम है बोलिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ठीक है हम पूछिए लोग इस धरती में आए हैं और हमारा क्या काम है और जब तक धरती पे रहेंगे हमें क्या करना चाहिए अच्छा जब तक हम धरती में रहेंगे हमारा तो मुख्य काम है भगवान का भजन करना भगवान का भक्ति करना ये काम को छोड़कर हम जितने भी काम करेंगे वो सब काम हमको बंधन में डालेगा इसलिए हमारा मुख्य काम हमारे लिए प्रेस्क्राइब कर्म है भगवान की भक्ति करना भगवान के भजन करना और जो भी हम कर्म करते हैं वो सब कर्म को भगवान के पास समर्पित करना ये हमारा कर्म है इसके बारे में हम पहले से बहुत चर्चा कर चुके हैं ठीक है हरे कृष्ण ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେ हाँ सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोलते हो हरे कृष्णा जैसे हम लोग माला जपते हैं हाँ तो जो सुमेरु पर्वत है उसको हम लोग पार क्यों नहीं करते उसको क्यों मोड़ देते हैं तो फिर अच्छा ठीक है साउंड तो क्लियर नहीं आ रहा है साउंड ब्रेक हो रहा है ठीक है मैं आपका प्रश्न सुन चुका हूँ सुनिए तो हम सुमेरु माली को क्यों क्रॉस नहीं करते हैं तो इसका सिद्धांत यही है जो हम माला में जप करते हैं सुमेरु माला जो है वो सुमेरु माला राधा कृष्ण का प्रतीक है तो उन्हें राधा कृष्ण का प्रतीक कहा जाता है इसलिए हम कैसे राधा कृष्ण को पार करके जाएंगे ये तो गलत है ना ये तो अपराध है ना तो हमको राधा कृष्ण को पार करके नहीं जाना चाहिए इसलिए उनको पार करके हम जाते नहीं वापस मुड़कर जप करते हैं ये है सिद्धांत ठीक है हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण ठीक है और कोई प्रभु जी मेरा प्रश्न है ये जो 27 नंबर श्लोका में बोला कृष्ण ने कि हे अर्जुन जो
इच्छा देश समुत्थान द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानती परंतप। तो इसमें बोला गया कि ओडिया रे कुछ मंदिर कि समस्ते एई द्वंद्व भितरे जन्म सबु जीव मानकर तापर ता नेक्स्ट श्लोक रे कहउछन जे जो पुण्य कर्म और पाप कर्म विषय एटा कोन लिंक ता आपण कहले बुझताली 27 और 28। अच्छा 37 28 लिंक टा बुझी परलनी। अर्थात से श्लोक रे कहले ना इको आछि देखा चेक करा जे समस्त जीव इच्छा देश जो देत भाव द्वारा अधिकृत हेकरे कोन होछि मोहाच्छन होइछंदी मोहग्रस्त अवस्था रे पड़छंदी एबडी। तो लिंक टा होछि तले जदि मोहग्रस्त अवस्था रे पड़छंदी तो समस्त तो भजन करि परिबेनी तले भजन करछंदी केमिति केहि की यदि समस्त जीव एभଳି जदि मोहाच्छन हेकि रहिछंदी तले कोन तो केहि की भजन करिया तो देखा जाउछि ना तले भजन करछंदी केमिति केउ माने भजन करछंदी ना ए माने भजन करछंदी केउ माने जयसंग तंदक पापम जननम पुण्य कर्म जे माने पूर्व पुण्य करछंदी मोहग्रस्त अवस्था रहिले भी से पुण्यवशत से माने से सुकृतिटा पाइछन तेनु से भजन रास्ता बासी होछन जहार पाप क्षय हिची से माने से रास्ता बासी होछन ये होस्ता सिद्धांत एटा होस्ता लिंक ठीक अछि। हरे कृष्ण अब इसी कहां अछि की मैं आउका रो जी क्वेश्चन है ठीक अछि तले हमें एठी आज प्रोग्राम को विश्राम देबा ऑलरेडी आधा घंटा हो जाम पे आधा काउंट करले तो सबसे तो धन्यवाद जणवा। हरे कृष्ण बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीपाद आचार्य प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो जय अनंत कोटि जय संवेद गौर भक्त जय हिताय गौर प्राणनाथ। हरे कृष्ण।